हुकूमत ने आज अपनी एक साला कारकर्दगी के ऊपर एक रिपोर्ट जारी कर दी। प्राइम मिनिस्टर ने बड़े बड़े दावे भी किए। पिछले एक साल के ऊपर अगर आप नज़र डालें तो दो तीन इश्यूज़ हमारे सामने नज़र आते हैं। एक मैक्रो इकनॉमिक पिक्चर को सामने लें तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदहाली उस वक्त शुरू हुई जब इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आया, और अदम एतमाद आने से पहले ही इमरान खान ने एक पॉपुलर डिसीजन लिया कि फ्यूल प्राइसेस जो थी उसको 10 रुपये फ़ी लीटर कम कर दिया। जब आप IMF के साथ एग्रीमेंट में हो तो आपको बिजली की 1 रुपया कीमत कम करने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती है, और अगर फ्यूल प्राइसेस को भी आप ऊपर या नीचे करने की कोशिश करते हैं अपनी मर्ज़ी से उनसे पूछे बगैर तो उसके ऊपर भी वो नाराज़ हो जाते हैं। वही नतीजा हुआ और IMF का प्रोग्राम बंद हो गया। हमारा जो लास्ट ट्रांश आनी थी उन्होंने सस्पेंड कर दी और वहीं से एक क्राइसिस शुरू हो गया। फिर अदम इत्मीनान होता है, नई हुकूमत आती है, लेकिन वो क्राइसिस ख़त्म नहीं होता। मिफ्ता इस्माइल ने एक बड़ी कोशिश करके प्रोग्राम को बहाल कराया। काफ़ी जो सख्त किस्म की शराइत थी उनको माना गया। रुपया जो था डॉलर के मुकाबले में वो गिरना शुरू हो गया, और वहीं से पाकिस्तान में रियल जो क्राइसिस स्टार्ट होता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, क्योंकि आपकी इकॉनमी डिपेंडेंट है इंपोर्टेड अशिया के ऊपर, तो जो चीज़ पहले आपको 200 रुपये में अगर एक फ़ोन मिल रहा था, अब वो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत 300 से भी ऊपर चली गई, तो वही आपको 300 का मिलने लग गया या 3 लाख का मिलने लग गया। जैसे जैसे एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो वैसे वैसे चीज़ों की कीमतें ऊपर जानी शुरू हो गई। इन्फ्लेशन बढ़ा तो IMF ने कहा अब आपको पॉलिसी रेट भी बढ़ाना है, वो भी चढ़ना शुरू हो गया, तो इकॉनमी बैठना शुरू हो गई। ये आगाज़ था। फिर वो प्रोग्राम रिवाइव किया मिफ्ता ने, और जो PDM की गवर्नमेंट थी वो उसको बरकरार नहीं रख सकी। दोबारा वो प्रोग्राम टूट गया और वो क्राइसिस इतना सीवियर हुआ कि यहाँ डिफ़ॉल्ट के शोर शुरू हो गए। और ये क्राइसिस रियल सेंस में इसको डीपन करने में PDM की उस गवर्नमेंट ने रोल अदा किया। एक अनसर्टन इन्वायरमेंट थी और डिफ़िकल्ट डिसीजन लेते हुए इन्हें मुश्किलात का सामना था। ड्रैग किया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, उससे सूरत हाल कॉम्प्लिकेट हो गई। फिर हाथ पाँव जोड़ के IMF के बाकायदा प्राइम मिनिस्टर साहब जाके MD IMF से मिले और उस प्रोग्राम को रिवाइव करने की इस्तदा की। प्रोग्राम रिवाइव हुआ और अब सक्सेसफुली पिछले एक साल से उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। ये क्रेडिट है इस मौजूदा हुकूमत को कि वज़ीर आज़म साहब जो मौजूदा हैं, ये PDM की हुकूमत में भी यही वज़ीर आज़म थे, लेकिन वहाँ पे इस प्रोग्राम पे अमल पैरा रहते हुए ये डामाडोल थे, लेकिन अब उसके ऊपर स्टेड फास्टली अमल दरामद कर रहे हैं, जिसके नतीजे में बज़ाहिर एक तासुर आता है कि मैक्रो इकनॉमिक पिक्चर आपकी बेहतर होगी। पॉलिसी रेट जो 22-23% पे चला गया था वो आपका कोई 12% के करीब आ गया। इन्फ्लेशन आपका 40% पे PDM के दौर में ही गया था, वो अब 1.5% पे लास्ट नंबर आया। लेकिन एक्सपोर्ट्स का जो एक एरिया जिसकी वजह से हम क्राइसिस में जाके फंसते हैं, वहाँ पर वो परफॉर्मेंस नहीं है। PTI की हुकूमत में हमने $31 बिलियन की बरामदात पाकिस्तान से की थी। अभी तक दोबारा जो बेहतरीन उम्मीद यही है कि इस साल में हम $31 बिलियन ही कर पाएंगे। तो ये एक ऐसा एरिया है जो हमें बार बार मुश्किलात में ले जाता है, लेकिन हम उसका बेहतर हल तलाश नहीं कर पाते। जो रिमिटेंसेस पाकिस्तान से बाहर से सरमाया पाकिस्तान भेजते हैं अपनी फैमिलीज़ को, ओवरसीज़ वर्कर्स जो पाकिस्तान भेजते हैं, वो एक सक्सेस स्टोरी है। बहुत से लोग उसके ऊपर तनकीद करते हैं कि यहाँ से ड्रेन हो गया, पढ़े लिखे नौजवान यहाँ जॉब्स नहीं है, बाहर चले गए। वो एक सच्चाई है, लेकिन उसका आपको एक फ़ायदा ये है कि आपकी रिमिटेंसेस इस वक्त इस साल 30 जून तक कमो बेश प्लस माइनस $36 बिलियन की हमारे यहाँ रिमिटेंसेस आएंगी, जो इस मुश्किल हालात में पाकिस्तान को बचाने के लिए एक अगर लाइफ लाइन कहें तो वो लाइफ लाइन रिमिटेंसेस है। हमारा जो तजारती खसारा है वो $20-25 अरब से लेकर $30-35 अरब तक जाता है, और उस गैप को ब्रिज करने के लिए ये रिमिटेंसेस ना हो तो हमारे पास कोई और सूरत नहीं है। IMF तो अपना $1 अरब देने के लिए हमारे से नाक से लकीरें निकलवाता है, और ये $35-36 अरब है जो हमें इस मुश्किल से निकालता है। अब आइंदा क्या होगा और इसका हल क्या है, ये आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन साइड पे एक पैरेलल जिसके बगैर ये इकॉनमी स्टेबल नहीं हो सकती, वो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है। उसमें कोई बेहतरी नहीं है। वो अदम इत्मीनान से मैंने मिसाल शुरू की थी, तो अदम इत्मीनान से पाकिस्तान में सियासी फ़िज़ा में अदम इस्तेहकाम का एक माहौल शुरू हुआ था, वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। वो क्राइसिस ज़्यादा बढ़ गया जब 9 मई के वाक़यात हुए, उसके बाद उसमें तेज़ी आई। फिर 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद PTI ने कहा कि ये 45 और 47 फार्म टेम्परिंग करके ये मौजूदा हुकूमत बनी है, इनके पास तो वो ड्यू मैंडेट है ही नहीं जो होना चाहिए। तो अभी तक वो सूरत हाल संभली नहीं है। पिछले दौरे हुकूमत में जब PTI हुकूमत में थी तो पीपल्स पार्टी और PMLN तमाम इनकी टॉप टीयर जो थी, बशमूल नवाज शरीफ, बशमूल मरियम नवाज, बशमूल आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर एंड अदर लीडिंग लीडर्स, वो सारे जेलों में बंद थे। और अभी वही सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। इमरान खान भी जेल में है, शाह महमूद कुरैशी भी जेल में है, और बाकी इनके लीडर्स कभी एक थाने एक अदालत, कभी दूसरे थाने और दूसरी अदालत, सबके साथ यही सूरत हाल है। तो हम जब तक इस पोलिटिकल क्राइसिस को नहीं संभालेंगे
तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा तबीर उसका होना काफ़ी मुश्किल है। ये दोनों चीज़ें मिल के चलती हैं। सियासी इस्तेकाम हो तो इकॉनमी चलती है, इकॉनमी चल रही हो तो उसको पोलिटिकल सिचुएशन को भी वो स्ट्रेंथन करती है, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट हो।